ओके ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन आरवीसी यूट्यूब चैनल को सबको स्वागत है। आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर है। ये पहले ही बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन है अभी भी। ये डीएक्सएन से वो बिजनेस नहीं सीखा, वो आपके डिग्री के बाद में 1994 में आपने बीए किया। बीए पास होने के बाद में आप किसी नौकरी को ढूंढ कर नहीं गए। इससे साबित होता है आपका दिमाग में बिजनेस का टेस्ट पहले भी था। आप कभी भी कर्मचारी बनना नहीं चाहते थे, आप खुद बॉस बनने चाहते हैं। इसीलिए आपने 1994 में राइस मिल खोला। बाद में 1998 में आप दवा का दुकान खोला। 2000 में उसी दुकान में ग्रोसरी का बिजनेस भी स्टार्ट किया। along with that साइकिल एंड साइकिल पार्ट्स का बिजनेस भी चालू किया। इससे हम समझ सकता है आप कितना तरह का बिजनेस के ऊपर आपके हाथ डाला। ये सभी क्यों है? लाभ उठाने के लिए। कहीं से भी आप प्रॉफिट करने के लिए तरह तरह का बिजनेस, तरह तरह का बिजनेस, तरह तरह का बिजनेस लगातार 1994 से 2007 तक। बाद में आपने उसी दुकान में अल्ट्राटेक का सीमेंट सब डीलरशिप भी लिया और एग्रीकल्चर सीड्स का सेल और फर्टिलाइजर सेल के ऊपर भी आप हाथ डाला 2004 में। मुझे मालूम नहीं कितना करोड़ आप कमाया, वो आपका स्टोरी में आप बताएंगे। बिकॉज इतना बिजनेस को देखे तो बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए में टर्नओवर होंगे, करोड़ों रुपए में और लाखों रुपए में एटलीस्ट प्रॉफिट होना होंगे, मालूम नहीं। ये ट्रेडिशनल बिजनेस, कन्वेंशनल बिजनेस में कितना मुश्किल हो सकता है, वो स्टोरी आप आज बताएंगे। आप में इतना छोटी सी गांव से चहका काला कालाहंदी कालाहंदी डिस्ट्रिक्ट में चहका गांव का 1000 लोग रहने का इतना छोटा गांव में आपने निर्णय लिया डीएक्सएन नेटवर्क बनाने के लिए। वो बहुत बड़ी बात है। आपने 2003-5 तक ये 5-6 तक के इसका बिजनेस के साथ 2007 में आपका डीएक्सएन एंट्री हो गया। बट 2007 में डीएक्सएन एंट्री होने के बाद 6 बरस तक आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। आपको किसी ने भी बिजनेस को बारे में सीरियसली दिमाग डालने को, आपका दिमाग खुलने को प्रयास नहीं किया होंगे। मालूम नहीं मुझे कितना लोग आपको परस्यू किया ये बिजनेस को आप करना सीरियसली। 6 बरस के बाद आप एक बार हमने बोलंगीर आ गया, वो स्टोरी आप बताएंगे। जब हम आ गया, हमारे साथ मुलाकात हुआ और हमारे ट्रेनिंग आप देखा, लगातार आपने निर्णय लिया डीएक्सएन बिजनेस को सीरियसली लेने के लिए। ये आपने अप्रैल में हम आए, अप्रैल का मीटिंग का बाद में लगातार मई जून जुलाई काम करके विद इन 6 महीने के अंदर आप 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर आप डायमंड बने। अगस्त में आप डायमंड बन गए। बाद में 2018 में आप स्टॉक पॉइंट ले लिया। आपका स्टॉक पॉइंट में अभी 4 से 5 लाख सेल्स है। ये
निर्णय आपका रियल टर्निंग पॉइंट 3 महीने में डायमंड बनना। आफ्टरवर्ड्स नो लुकिंग बैक। आपने बाद में 2018 में मलेशिया ट्रिप जाने के बाद आपका सोच टोटली बदल गया। डीएक्सएन को बहुत बड़ा वहां फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, डीएक्सएन क्वालिटी, ये सभी देखने के बाद आपका दिमाग में आ गया ये मल्टी मिलियन बिजनेस है, नॉट ऑर्डिनरी बिजनेस। वहां से आप लगातार काम करना शुरू किया। इस तरह करके करके आपने डबल डायमंड बन गया। और 2019 में एक चैलेंज लिया, आप लोगों ने लिया, ये फ्रीडम डे भुवनेश्वर में कंडक्ट करने का, अलॉन्ग विद आपका ऑल एक्टिव अप्लाई मिस्टर पीके स्वाइन। इसके साथ आप चैलेंज करके वहाँ फ्रीडम डे को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोगों ने सभी मिलकर बहुत काम किया। एंड इसी बरस 2019 में 27 दिसंबर में आप मिलियनियर का पिन भी लिया। इसलिए आपने डीएक्सएन से क्या क्या, अभी रिसेंटली आपने मारुति वितारा ब्रेजा अभी लिया डीएक्सएन से, इनकम से मुझे मालूम हो गया। इसीलिए आप क्या क्या किया, आपका लाइफ स्टोरी को आप शेयर करने के लिए आज हमारे सामने हैं। वेलकम टू मिस्टर H1 बिस्वाल, डबल डायमंड फ्रॉम कालाहंडी। Good morning, sir. Very good morning. Good morning. So good morning to all. Good morning. सर्वप्रथम वंदनीय पिता तुल्य गुरु पिता के.एन. बसपलिया जी एवं वंदनीय माता तुल्य गुरु माता रत्ना मैडम, उनके सादर भूमिष्ठ प्रणाम। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। डीएक्सएन आरबीसी सिस्टम के जितने भी महानुभावों को मेरे सादर प्रणाम। और अभी इस वेबिनार यूट्यूब मीटिंग में जितने भी लोगों हैं सबके मेरे स्वागत है। और उससे पहले जो मुझे डीएक्सएन में लाए थे मैं ऑफलाइन, मिस्टर संजीव कुमार गुरु, और जिसने मेरे को पालन किया मिस्टर पीके स्वाइन, इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज माय मेंटर, जो चहका से आज इस मीटिंग देने लायक बनाने में बहुत उनका भूमिका है, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। तो फ्रेंड्स, डीएक्सएन का और प्रोफेसर सर का बहुत आभारी हूँ कि एक ऐसा मंच दिया है जो आज सारे दुनिया में लोग देखने का लायक बना दिया मेरे को, इसलिए फिर से प्रणाम करता हूँ। आई एम H1 बिस्वाल फ्रॉम चौहका, कालाहांडी, उड़ीसा। उड़ीसा में कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसको तो इधर को कालाहांडी बोल से नहीं जानते, केवी के बोलने से मालूम हो जाता है इंडिया में कि इसका 3 डिस्ट्रिक्ट है, कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट। उनमें से कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट का और एक इतिहास है। जब 20 साल पहले एक बच्चे का बेचा था इधर का, वही वायरल हुआ था और सच्ची घटना था, उसके लिए कालाहांडी को जानते थे लोग। और उसमें से वो छोटा सा गांव जो चहका है, मेरा जन्म 1972 को हुआ था। और हम लोग उस टाइम हमारा गांव के स्कूल में ही पढ़ते थे, एक छोटा सा स्कूल था। बाद में जब 6-7 के लिए हम लोग 10 किलोमीटर पैदल चल के जाने पड़ता था। इलेक्ट्रिक का तो हम लोग मालूम नहीं था इलेक्ट्रिक चीज है कि बोल के, जब हमारे टाइम में 2 क्लास 6-7 हम लोग पैदल चल के जाते थे, 10 किलोमीटर उछला
जीपी में। उसके बाद 7th कंप्लीट के बाद हम लोग करलापड़ा गए थे 8, 9, 10th के लिए। वहाँ हॉस्टल में रहते थे, उधर 20 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। जो भी हो, उसके बाद हम लोग निकले थे कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भवानीपटना में ऑटोनॉमस कॉलेज है, वहाँ हमारा +2 एडमिशन हुआ था। उधर 2 साल, 2 साल के बाद +3 डिग्री हम लोग धर्मगढ़ में किए थे। उसके बाद मैं निकला 94 में बीए पास आउट होके। सो माय डियर फ्रेंड, 94 में हम लोग बीए पास आउट होने के बाद हमारे पास ऐसा कुछ धंधा नहीं था करने के लिए। हम लोग पहले से ही खेती-बाड़ी करते थे, हमारे पिताजी, माताजी या मेरे चाचा 2 भाई हैं और हमारे 2 भाई का 60 एकड़ ज़मीन भी है अभी गाँव में और हम लोग हमारा 4 भाई हैं। चाचा का तो बेटे नहीं है, बड़े भाई वहाँ रहते हैं, हम 3 भाई माने एक साथ में रहते हैं पिताजी के साथ। और हम तीनों ने लगभग 40 एकड़ ज़मीन चाष कर रहे थे उस टाइम और उसमें वो 2 साल हम लोग गन्ने का खेती किया था साथ मिल के। तो हम लोग पहले से ही नौकरी की ओर हमारा ध्यान नहीं था, क्योंकि हम लोग जब देखते थे कि हमारे पास ज़मीन है, जायदाद है, फिर भी हमारे पास उतना पैसा नहीं आता था, तो कुछ व्यापार करना चाहते थे क्योंकि जिस हमारा एरिया में जो लोग भी सर्विस में थे, उनका भी हमसे कुछ अच्छा स्टैंडर्ड नहीं था। तो पहले से ही मन मन बना लिया था कि हम लोग को नौकरी तो करना ही नहीं है, कुछ बिज़नेस करेंगे बोल के। और 96 में वैसे एक राइस मिल है, छोटा-सा राइस मिल है, जो सुबह डीज़ल पंप में वो होता था, उसको मेरे को लगा कुछ ना कुछ तो मेरे को करना है, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता, वही वही समझ के मैंने चालू कर लिया और उसका ऑपरेटिंग खुद करता था। मतलब कुछ तो खुद को करना है, मैं घर में बैठ नहीं सकता था। और उस टाइम में भी हमारे जब खेती-बाड़ी जो करते थे, वो गन्ने का जो गुड़ होता है ना, उसको लगभग 30 किलो हम अकेले बनाते थे। मतलब हम लोग काम करते थे, हम काम करने की आदत हमको पहले से ही थी कि हमारा फैमिली एग्रीकल्चर में है। और 2000 में हम 1996 में वो हो गया और राइस मिल का। 98 अप्रैल में हम लोग शुरू किया मेडिकल स्टोर का। क्योंकि उस टाइम हमारा जो अभी एक ईएसडी है एके गाइन बोल के, उस टाइम वो हमारे घर में आए 94 में। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, हम लोग सोचा कि कुछ दुकान बनाए तो लोगों का भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। उस समझ का वही समझ के हम लोग स्टार्ट किया अप्रैल 28 2098 को। और 2000 मेरा और एक टर्निंग पॉइंट था कि 2000 में मेरा शादी हो गया था। किराना का एक्सपेंशन था वहीं से, क्योंकि हमारा जिस जगह दुकान था लगभग 1200 स्क्वायर फुट का हमारा दुकान का घर भी है और लगभग 10 डिसमिल हमारा गोडाउन-फोडाउन सब था, तो हमको कुछ मैंने धीरे-धीरे सबको किया। तो चालू कर दिया किराना और बाईसाइकिल का। तो किराना का आने के पीछे भी एक वजह है कि हमारा मेडिकल स्टोर था, लोग आते थे। एक दिन एक आदमी रेवा खरीदने के लिए आया और उसको नहीं मिला गाँव में, तो वो कुछ बोल के रोड पे जा रहा था कि इतना बड़ा गाँव, इतना असुविधा है कि इधर कुछ रिश्तेदार आए तो रेवा भी कुछ खाने को नहीं मिलता है। तो मैं स्ट्राइक किया था कि मेरे को लोगों को प्रॉब्लम है, थोड़ा इसको भी इधर डालते हैं साथ में और उसको करते हैं, वही समझ के हमको किराना डाला। बाद में वो धीरे-धीरे अच्छा चलने लगा, बहुत बढ़िया चला किराना, उसकी साइकिल भी उसमें सब था। मतलब ट्रेडिशनल बिज़नेस में एरिया के हिसाब से जो-जो ज़रूरत होती थी लोगों को, उसके हिसाब से हम मतलब एक्सपेंशन करते लगे रहे। 2003 में और एक ऐसा दौर आया जहाँ हम लोग अल्ट्राटेक कंपनी के साथ जुड़ गया और उधर सब डीलर का अप्लाई किया और सब डीलर ले लिया और उसमें भी हम लोग तरक्की किया। हाँ, वही प्रॉब्लम क्या है उसमें मैं आता हूँ टॉपिक पे बाद में। तो ये जो सीमेंट का बिज़नेस है इसका बहुत बड़ा टर्नओवर होता है, लेकिन मार्जिन बहुत कम, ₹2 ₹3 ₹4 बोरे में काम करना पड़ता है। तो वो ज़रूरत था लोगों को सीमेंट चाहिए तो मैं भी सीमेंट में उसको गाड़ी में डाल दिया, चलो वो व्यापार भी शुरू कर देते हैं, उसके उसको भी चालू कर दिया। 2003 के 2004 उसमें हमारे एरिया में पेड़ी के अलावा कपास का बहुत खेती होता है और उनको फर्टिलाइज़र का बहुत ज़रूरत होता है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं हमारे से 2 नदियाँ नहीं पार होने के बाद हम नहीं जा सकते, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं फर्टिलाइज़र को पूरा 150 किलोमीटर घुमा के हमारे घर में हम लोग स्टॉक रखते थे उससे। तो जो रखा वो थोड़ा मिल व्यापार कर पाएगा, नहीं तो फिर बाद में वो ₹50 ₹60 ₹100 वैसा ही बढ़ जाता है। तो उसको देख के फिर फर्टिलाइज़र में एंट्री कर दिया मैंने और कॉटन सीड्स का, उसको भी चालू कर दिया।
और ये सब ठीक था क्योंकि हम तीनों भाई इकट्ठे थे, तो हम लोग 3 से पूरा ट्रेडिशनल बिज़नेस में हम लोग पूरा मिल के बहुत सुंदर से हम लोग बहुत बढ़िया से कर रहे थे। तो अचानक स्वामी जी और गुरुजी 2007 में ये डीएक्सएन बिज़नेस के अपॉर्च्युनिटी के बारे में हम लोगों को मेरे पास आए थे लेके। तो ये पहले बार नहीं, ये लोग मेरे को पहले बार मिले थे 2002 में। जक्सनपाल कंपनी में शुरू गुरु सर थे और स्वामी सर, तो दोनों मिल के हम लोग 2002 में आए हमारे गाँव में, बहुत परेशानी झेल के आए थे। तो आते-आते उनको 2 बज गया, काका आते-आते। तो उस टाइम क्या हुआ कि हमारे गाँव में होटल नहीं है, टिफ़िन के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या करें वही समझ को तो हम लोग हमको उनको बुला लिया घर पे, चलो घर चलते हैं और वो खाना-वाना करके छोड़ दिया। तो न जाने क्या हुआ उनके साथ ऐसा लगाव था कि उस दौर में अगर किसी एमआर को किसी खाने को पूछे तो वो भी बड़ी बात थी। और हम गाँव वालों क्या होता है हमारे घर में कोई आता है, तो हमको मेहमान नवाज़ी में हमको मज़ा आता था। तो कोई हमारे घर में आए तो हमको कुछ खिला-पिला के चलते, इसमें हमारा आत्मा तृप्ति होता था। तो वो रिलेशन ऐसा हो गया धीरे-धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो गया। उसके बाद हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में स्वामी सर चहका आने लगे बलांगीर से, कलाड़ी से गुरु सर। तो एक रिलेशन धीरे-धीरे बनते गया और 2007 में वो डीएक्सएन अपॉर्च्युनिटी लेके मेरे पास आए। उससे पहले भी मैं और 2 नेटवर्क कर चुका था, एके नेटवर्क बोल के और पेयरलेस में भी था मैं 90 में। तो मेरा माने नेटवर्क के प्रति भी कुछ नेगेटिविटी थी उसके बाद कि ये सब हम लोग का काम नहीं है, हम तो ट्रेडिशनल में पूरा जमे हुए हैं, तीनों भाई पूरा एकदम एस्टेब्लिश बिज़नेस हो गया है, अच्छा सेल है, अच्छा पोज़ीशन में है, तो फिर नेटवर्क क्यों स्वामी जी को मैं पूरा क्लियर कट बोल दिया कि मैं मेरे को ये करना नहीं है और आप लोग जक्सन पाल का कोई काम हो तो मेरे को बताइए और ये नेटवर्क मेरे से नहीं होगा और मैं नहीं करूँगा। तो स्वामी जी तो छोड़ने वाले नहीं थे, वो तो थोड़ा अलग किस्म के हैं। तो बात करते मतलब हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के बारे में मेरे को वो बात करते-करते बोला ये हैप्पीनेस क्या है? बोला ये दुनिया घूमने का मौका है। मतलब आप फ्री टूर, फॉरेन टूर कर सकते हैं। मेरा टर्न अप वहीं से हुआ था कि मैं रिएक्शन के आने बाद क्योंकि मैं जिस जगह पे रहता हूँ, उधर बात करने के लिए भी लोग नहीं है, फ़ोन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। थोड़ा मैं उधर से थोड़ा लाइफ़ को थोड़ा अपडेट कर मेरी इच्छा थी कि न जाने क्यों कि मैं जैसे डिग्री कर दिया वैसे भी हम लोग थोड़ा फ्लाइट जैसे विदेश घूमने का मेरा इच्छा था। तो इसी की वजह से लास्ट में हाँ भरी और वहीं से उस टाइम तो ₹500 लेते थे जॉइनिंग के लिए और ₹500 उनको बहुत कष्ट से दिया। हम लोग क्योंकि व्यापारी लोग थोड़ा जल्दी देते नहीं हम लोग। तो फिर भी जो वो हो वो तो फाइनल हो गया और उसके बाद मेरे को बुलाए वो लोग बलांगीर मीटिंग के लिए और मैं पहला मीटिंग गया था बलांगीर उस टाइम जाने के लिए मेरे को लगभग 4 घंटा लगता था क्योंकि 2 नदियाँ मेरे को माने नाव में पार होके जाना पड़ता है बाइक को लेके। तो मैं ठंडे का मौसम था, जेपी लाल जी आए हुए थे उस टाइम और मीटिंग में हम लोग रुके 1 दिन और अगले दिन सवेरे निकला। तो बहुत चीज़ों के बारे में बोला उधर। जेपी लाल जी ने, स्वामी सर, गुरु सर ने देखा कि ना बहुत बढ़िया-बढ़िया लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़, लेकिन मेरे काम करने का इरादा तब भी नहीं था। मैं गया कि कुछ प्रोडक्ट हम तो दुकानदार है, मेडिकल है, अगर मेडिकल में कुछ काम आएगा तो हम लोग बेचेंगे, प्रॉफिट तो वैसे मिलता ही है। वही सोच के हम लोग लगभग ₹14,500 का प्रोडक्ट लेके आए थे वहीं से। आने के बाद धीरे-धीरे प्रोडक्ट सेल ने किया। मैंने खाने के लिए नहीं लाया था वो। क्योंकि वो उस टाइम का मेरे को याद है प्रोडक्ट, उसमें से पेस्ट मेरे एक्सपायरी गया था मैं। मेरे को उतने क्योंकि हम लोग इतना कष्ट का माने हाई कि जितना ₹300 का ₹250 का ये ₹10 में जब मिलता तो हम लोग ये मतलब ₹300 क्यों? यही सोच के हम लोग बैठे थे कि हमारा प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज भी नहीं था और हम लोग मन भी नहीं हम लोग दुकान में मेडिकल स्टोर में है तो बेचेंगे थोड़े, वही सोच के हम लोग बेच दिए। उसके बाद और 2 चीज़ मैंने प्रोफेसर सर को नहीं बताई, स्वामी जी से बात कर रहा था अभी। बोला ये बिज़नेस के बाद मैं 2008 में शेयर मार्केट में भी घुसा था और वो नहीं बोला इसीलिए मैं जहाँ जो भी कमाया था उधर डुबा दिया लगभग और फाइन इंडिया में लगभग 8 लाख रुपया वहाँ डुबा दिए मैंने। मतलब निफ्टी 50 में वही तो 1 मिनट में 2 मिनट में 70,000 80,000 आ जाता था, 2 मिनट में 1 लाख चला जाता था। अल्टीमेटली 1 ईयर के बाद उसको क्लोज़ कर दिया बिफोर 6 लाख लॉसेस
तो हर चीज मैंने कोशिश करने की सोच रखा था उधर, कि कैसे एक मैंने अच्छा इनकम अच्छा मैंने आने लगे, वही उसके बारे में हम लोग सोचते थे कि मैंने किस तरह से हम लोग तरक्की कर सके। सब हर तरह का बिजनेस हमने करना चालू कर दिया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ चलता था। एक दिन स्वाई जी और गुरु जी अचानक मेरे पास आए, और ये अप्रैल 6 प्रोफेसर और रत्ना मैडम का एक मीटिंग, बहुत मेगा मीटिंग सेमिनार होना था बोलांगीर में, टाउन हॉल में। तो उसमें भी मैंने मना किया था कि मेरे को जाना नहीं है उसमें, हम लोग प्रोडक्ट बेचेंगे ठीक है, क्योंकि मेरे को ये मैंने करना नहीं है, वही सोच के हम लोग मना करता है। स्वामी जी बोले मेरे बेटे के शादी में अगर आप आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वही समझ के अगर उस बेटे के शादी में अगर आप भी नहीं आए चलेगा, लेकिन इस मीटिंग को आपको जरूर आना है। तो वही वादा लेके चले गए। तो उसमें हम लोग क्या क्या हाँ भर के पूरा मैं टीम के साथ मैं चला गया, और 4-5 बोलेरो लेके उधर चला गया। पूरा चले चलते हैं मीटिंग देखते हैं पूरा अच्छे से। आओ, वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। सो मेनी मेनी थैंक्स टू बासुपाल जी। वहीं से मेरा लाइफ का एक नई शुरुआत हुई थी। उस दिन मैं एक डिसीजन लिया था कि मैं इसके करके देखूं क्या हो रहा है, और मैं बड़ा भाग्यवान था कि उसी हमारा टीम में से उसमें लकी विनर था। उस टीम में भी पहला वो उस मीटिंग का लकी विनर भी हमारा मेरे टीम में ही थे, और आज भी डायमंड एकेपी बाग है तो लिए थे। तो सबके जीवन में एक परिवर्तन का वो टर्निंग पॉइंट का आता है। मेरे लाइफ का वो बड़ा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो है अप्रैल 6। उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी, जो मेरे आज मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं पीके स्वाई, क्योंकि वो लोग लगे थे लगभग 6 साल से मेरे साथ कि मैं कैसे डायरेक्शन में आऊँ, काम करूँ। जब मैं डिसीजन लिया, उसी टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसका पैर का 17 तो उस टाइम जब मैं डिसीजन लिया तो उनका प्रॉब्लम शुरू हो गया। वही वही तो माने कुछ ना कुछ तो चैलेंज तो आता है उस टाइम। तो फिर भी हम लोग इतना इन्वॉल्वमेंट हो चुके, डिसीजन एक बार ले लिया तो ले लिया। तो स्वयं जी मेरे को काउंसलिंग करते थे, रात के 10-11 बजे तक मैं एक जगह पे जाता था, फ़ोन से बात करता था, और उस टाइम पूरा वो रोने लगते थे मेरे लिए कि वो बोला, "मैं 6 साल लगा आपके लिए कि आप कैसे काम में आएँगे, कैसे आप डिसीजन लेंगे, और जब आपने डिसीजन ले लिया, मैं आपके ऊपर कुछ भी कर रहा।" क्योंकि उस टाइम गुरु सर जो मेरे अपलाइन थे, वो थोड़ा डायरेक्शन में थोड़ा डिटैचमेंट थे वो भी, किसी वजह से मेरे को पता नहीं है। तो क्योंकि हम उधर ध्यान नहीं देता था, तो स्वाई जी ही मेरे को डायरेक्टली हैंडल करते थे, और जिस टाइम मेरे को ज़रूरत था, वो मेरे को टाइम नहीं दे पाते थे। वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेजेडी था। लेकिन डिसीजन ले लिया तो हमारा तो मेरे को क्या सुविधा हुई कि जितने भी ट्रेडिशनल बिज़नेस मेरे लाइफ में है, तो मेरे को डिसीजन लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क उधर का जो ट्रेडिशनल का था, जीएक्शन का नहीं होने से पहले भी जो मेडिका स्टोर का हम माने रिनाउंड पर्सन, हमको लगभग उस इलाके में सभी लोग जानते थे मेरे को। तो हम लोग कोशिश करके देखते हैं, स्वाई जी जो-जो बोलते थे मेरे को, वो एग्ज़ैक्टली वो जो एक-एक वर्ड, एक-एक अक्षर का मैं वैल्यू रखता था। उनसे से मैं सवेरे जाके जहाँ-जहाँ जो-जो काम करना है पूरा मेरा एक बाइक लेते थे, प्रोडक्ट एक कार्टून में बैग से पूरा भरते थे और पूरा निकलते थे। एक दिन ऐसा हो गया कि लगभग 6000-7000 पीवी का प्रोडक्ट हम लोग सेल करके आ जाते थे। खुद अकेले जाते थे, जिसी को भी देखो प्रमोट करो। वो बताते जिसी को भी देखो प्रमोट करो। मतलब गाँव से निकलते तो पूरा लगभग रात को 10 बजे तक आते। तो एक दिन तो ऐसा भी हुआ 58,000 का सेल था अभी, एक दिन ऐसा भी हुआ। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि प्रोडक्ट में रिस्पॉन्ड मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को मेरा जो डिसीजन सही डिसीजन है, इसीलिए मैं डायमंड 3 महीने में जो डेडलाइन ले लिया, वही से 3 महीने मेरे को डायमंड करना ही है। तो डायमंड बनने से पहले हमारा एक पूरी कैंप था, बहुत बढ़िया मीटिंग था हमारा डॉक्टर राजेश सवेरा जी का। और वो ट्रेनिंग कैंप में हम उसी दिन से ही हमारा वो काम पूरा हो गया था। वहीं से हम लोग मतलब मीटिंग खत्म हो गया, वहीं से सेलिब्रेशन शुरू कर दिया कि हमको ने वो डायमंड सेलिब्रेशन वहीं से किए थे, और डायमंड हो गया। और उसी महीने से लगभग 6 महीने तक मेरे डीजीपी भी लगभग उड़ीसा में टॉप में था। शायद जी बताते हैं मेरे को।
और जिस महीने हुआ उस महीने भी लगभग 40,000 से ऊपर का इनकम मैंने लिया था। तो थोड़ा बहुत विश्वास हो गया कि 1-2 महीना आता है, बाद में नीचे कौन काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि बिज़नेस के बारे में मेरे को बारीकी में पता नहीं था, नेटवर्किंग के बारे में। ट्रेडिशनल में तो मैं था ठीक से। तो इसके बाद का प्रोग्राम था हमारा गोवा का। उस प्रोग्राम में मेरे टीम को मैं ला लेके गया था गोवा फ्रीडम डे में। वहाँ बहुत मज़े किए थे। उस गोवा जाने के बाद मेरे को एक चीज़ बहुत, मतलब हम लोग कभी सिटी में गए नहीं थे। वहाँ देखे तो मेरे को अनुभव हुआ कि इधर गाँव में क्या होता है, सब गरीब लोग होते हैं, थोड़ा बहुत अमीर होता है तो उसका सीना तोड़ के बोलता है कि मैं अमीर हूँ, थोड़ा उसको खुश होकर रहता है। जब गोवा गया उधर देखा तो हमारा जैसा तो किसी गिनती ही नहीं है। मतलब हज़ारें लाखों में पड़े हैं, जो आता मज़ा करता है। उनका मतलब जो रोड में देखो ₹1000 वो लोग बियर में फूँकते थे लोग, हम लोग देखते थे। मतलब हमको खर्चे करने का हमको पकड़ के देखते थे, सब चा माने देखते रह जाते थे कि इतना पैसा ये लोग खर्च कहाँ से करते हैं। तो दुनिया कुछ और है, हम कुछ और समझ रहे थे। वहाँ से मेरे को बाहरी बाहरी दुनिया के बारे में थोड़ा पता चला कि जो है हम, जो सोच रहे हैं, दुनिया कुछ और है। और एक चीज़ है, उसके बाद हम लोग मीटिंग में साईं जी मेरे को एक बात बोले, "आप जो भी हो, एक भी मीटिंग मत छोड़ना।" जितने भी बड़े-बड़े कैंप हैं, हम लोग सभी कैंप में गए। लेकिन उसमें से मेरे को दिक्कत क्या हुआ कि हम लोग पुरी गया, गोया माने कुछ तो माने खर्चा भी होने लगा, इनकम भी आने लगा। लेकिन ट्रेडिशनल इतना बड़ा माने मज़े हुए बिज़नेस से हम लोग नेटवर्किंग के आने में जो टर्न था, यू टर्न था, उसमें हमको थोड़ा बहुत परेशानी आने लगी क्योंकि ये सब टाइम का मामला था। तो उस टाइम में हम लोग रिएक्शन में जाएँगे तो इधर दुकान में डिस्टर्ब हो रहा था। तो थोड़ा-थोड़ा घर में भी थोड़ा भाई हैं, भाभी हैं, माँ है, पिताजी थे, बीवी थी, सब लोग भी थोड़े देखते थे कि जब भी हमारा हम घर से एब्सेंट होते हैं, तो थोड़ा फुसफास घर में भी चलता था। कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि हम काम तो करते थे यहाँ, जब भी रहते पूरा फुल टाइम देते थे। फिर भी वो टाइम का खड़ा गड़बड़ी तो वो मेरे को एक कठिनाई का टाइम था। तो हम लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि एक्चुअली नेटवर्क में जाएँ कि पूरा ये सब काम करें। नेटवर्क में जाएँ कि इधर में काम करें। तब मैंने स्वामी जी को बोला, "सर सचमुच में आप कितना कमाते हैं? और इसमें पैसा आता है।" मतलब 2-3 महीना आया और ऐसे उसके बाद मेरा भी पैसा घट गया। अगर मैं इसको अगर बना दूँ पूरा कुछ आइटम कुछ माने ट्रेडिशनल बिज़नेस छोड़ के मैं इधर अगर बनाऊँ, तो मैं इसमें पैसा कमा सकता हूँ। आप लोग कमा रहे हैं या आप लोग वैसे बोल रहे हैं? तो थोड़ा आपको मेरे को दिखा सकते हैं आप कितना इनकम आ रहा है? और उस दिन मेरे को वो दिखाए थे, वो उनका इनकम 1,43,000 था उनका। मेरे को बहुत खुशी हुई वो पैसा देख के, उतना कि 1,43,000 मतलब नेटवर्किंग में इतना भी लाखों रुपया आता है। मतलब वो रात मैं सो नहीं पाई कि इतना भी पैसा ये लोग बोल-बोल के आते हैं, कुछ करते नहीं है, जैसे समझाते हैं वैसा माने घूम-घाम के पूरा मस्ती से बिज़नेस कर रहे हैं और पैसा भी लाखों का आ रहा है। तब मेरे को दिमाग में ठनका, मैं उनको बोला मेरे को लाखों रुपया अभी नहीं चाहिए, मेरे को कंसिस्टेंटली अगर 20,000 रुपया जिस दिन आएगा, उस दिन मैं किराना को कट ऑफ कर दूँगा, किराना को कट ऑफ कर दूँगा। स्वयं के साथ बात हुआ, 2-3 महीने के बाद टीम के साथ आज के वो मने आए, उनके साथ पूरा काम किया। काम करने के बाद वो 20,000 रुपया आने लगा तब मेरे को किराना का मैं धीरे-धीरे सेट करते लगा। तो पैसा जब आने लगा नेटवर्किंग से हम तो क्विट करने लगे क्योंकि जब नेटवर्किंग में आए, तो इधर थोड़ा अलग मज़ा है क्योंकि हम लोग इतने बिज़नेस कर रहे थे, पैसा तो आ रहा था, ज़रूरत के हिसाब से, चाहत के हिसाब से नहीं थी। क्योंकि छोटा एरिया है, छोटा गाँव में आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे, वो एरिया का होता है, लिमिट होता है, उससे ज़्यादा उससे सेलिंग तो होता नहीं है। तो उसमें आप लोग जितना भी टाइम दोगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना इनकम नहीं आ रहा था। एक और एक प्रॉब्लम है कि इधर का टाइम का सवेरे से आते हैं शाम तक पूरा एक गधे की तरह अपना काम करते रहो, काम करते रहो, काम करो, दूसरा कुछ सोच भी नहीं सकते। तो सब 7 बजे उठो, दुकान पे आओ, 2 बजे जाओ, फिर खाओ-पियो, फिर आओ और रात को 9 बजे जाओ। तो एक मशीन मेरे को एक मशीन जैसी लग रही थी एक और एक प्रॉब्लम हो गई, जो धीरे-धीरे मेरे एक्चुअली मेडिकल का स्टोर पूरा थोड़ा बहुत बढ़िया चलने लगा। तो हम लोग जब 2 हमारा काउंटर ऐसा है कि एक मेडिसिन है, वो किराना है, उसके बाद गोडाउन है। तो जब एक आदमी
अगर मेडिसिन में हम लोग बेच रहे होते तो वो आते पूरा एकदम इज्जत से बात करता है, सर ये मेडिसिन चाहिए, नमस्कार बोल के वो इसमें बात करके बड़े आराम से देता है। अगर हम किराने की तरफ चले जाते हैं तो 8 आने का बीड़ी मांगता है, तो भाई बीड़ी टिके दियो, माने वो बोलते हैं जब उड़िया में वो बोलते हैं कि बीड़ी 8 आना दिया हो, बोले वो हमारा कलाहांडी का लैंग्वेज है। तो वो सब चीज़ मेरे को चुभ रहा था कि मैं इधर जब आता हूँ तो मेरे को प्रेस्टीज मिलता है, इधर जाता हूँ तो मैं नॉर्मल सी माने कुछ बोलते हैं कि मतलब कोई इज़्ज़त ही नहीं है। इतना बड़ा धंधा है फिर भी उसमें इज़्ज़त ही नहीं है। एक दोनों में टाइम फ्रीडम तो है ही नहीं। तो उससे सब इस कि क्योंकि इधर टाइम मनी हुआ ये सब स्वामी जी और गुरु जी हमको सिखा रहे थे। तो ये धीरे-धीरे मेरे को जब डिसीज़न लेने में तकलीफ हुआ, फिर भी एक दिन ऐसा टाइम हुआ कि हम जो भी हो, इसको ये जितने भी है मतलब ये किराना का है, हार्ड स्टोर का है, अपना हार्डवेयर का है, जो भी देख रहे हैं, ये सब में क्या बड़े भाई का स्कूल का रेगुलर हो गया तो उसका आने में थोड़ा दिक्कत हो गया काउंटर में। और खेती के टाइम में भैया जाते हैं कि हमको 40 एकड़ ज़मीन चाष करना है, तो उस टाइम में मेरे को बहुत दिक्कत होता था। कोई कस्टमर खड़ा रहता था, कोई अगर बुलाता घर में लेट हो गया, तो मेरे को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आता है कि कस्टमर को मैं सर्विस नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैंने समझा कि नहीं हमको और बहुत जगह पे लेना नहीं, 2 जगह कंसंट्रेट करना है, एक वाला मेडिकल स्टोर और दूसरा हो गया आपका डीएक्सन क्योंकि ये डीएक्सन का प्रोडक्ट भी अब मेडिकल रिलेटेड ही है कुछ क्योंकि सेहत के बारे में है और यहाँ लाइफ है। पैसा भी है, लाइफ भी है, इज़्ज़त भी है, शोहरत भी है। क्योंकि प्रोफ़ेसर सर के जो मिला था मैं 2013 में, वहाँ का जो जितने भी मेरे समझ में आया कि ये सच में ये लाखों करोड़ों का बिज़नेस है, तो जहाँ हम लोग इन्वॉल्व बैठे हों, उसको अंदर में हमको घुस के बहुत सी चीज़ें हमको मतलब देखते हैं, कहते हैं, बहुत से सोचना पड़ता है। तो उसके बाद धीरे-धीरे एक्चुअली स्वामी जी के साथ मेरे को एक्चुअली कॉन्टैक्ट हुआ, तो अगर 50,000 का कंसिस्टेंटली आएगा, तो पूरा-पूरा ये सब ट्रेडिशनल बिज़नेस खत्म। मेरे को और ये कुछ करना ही नहीं है। और एक जैसे डायमंड के बाद मैं गोवा गया था, एसएसडी के बाद पूरा फैमिली के साथ मैं गया था शिमला, मनाली। उधर एक अलग लाइफ़ था स्वामी जी के साथ। तो दुनिया बहुत देखने के बाद थोड़ा मेरे को ये सब चीज़ से अच्छा नहीं लगने लगा ट्रेडिशनल से नहीं मेरे को नेटवर्किंग करना है, मेडिकल करना है और दुनिया भी घूमना है, पैसा भी कमाना है, इज़्ज़त भी कमाना है, शोहरत भी कमाना है। पहले सब चीज़ की धीरे-धीरे मैंने थोड़ा चस्का लगने लगा। उसके बाद मैं पूरे के पूरे 2018 से पहले सबको क्विट कर दिया था। मतलब एक-एक करके सभी सभी डिपार्टमेंट को, फर्टिलाइज़र को लेन-देन को खत्म किया, हार्डवेयर का लेन-देन को जितने साथ जावे, जो है सबको धीरे-धीरे खत्म किया। उसके बाद मतलब इतना बड़ा स्ट्रक्चर था सबको लेन-देन का लेते-लेते भी मेरे को बहुत टाइम लगा क्योंकि जितना भी इधर बैकआउट करता हूँ उतना पैसा मेरे को डीएक्शन से आना चाहिए, नहीं तो हम लोग इधर भी जाना मुश्किल रहता क्योंकि ये घर तीनों भाई का एक जॉइंट फैमिली है, सब लोग हम लोग को राज़ी नहीं होंगे कि हम मतलब ये सब करेंगे, नहीं करेंगे ये बोल के। तो हम लोग को वही भी मतलब सबसे बड़ा समस्या वही थी और इस बीच में स्वयं जी एक दिन आए थे कि मेरे को कभी-कभी डाउट होता है कि मैं अगर इसमें जाऊँ, वही कन्फ्यूज़न मेरे को लाइफ़ में अगर कन्फ्यूज़न हो गया तो क्या परिस्थिति होगी? मैं अगर नेटवर्क में जाऊँ या ना जाऊँ? ये ट्रेडिशनल इतना बड़ा साम्राज्य हमारा जितना भी था उसको छोड़ के इधर जाने का ये कठिन निर्णय नहीं था मेरे को। लेकिन मेरे को और एक डाउट था स्वयं से, क्या मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो तुम मेरे को साथ दोगे कि नहीं? क्योंकि एक लेवल तक मेरे को उनका साथ चाहिए था, अगर वो साथ नहीं देते तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो वैसे भी स्थिति में एक दिन क्या हुआ कि मेरे बच्चे का स्कूल का टाइम हो गया कि हम लोग शिशु मंदिर में पढ़ता था, उसको हम अंग्रेजी स्कूल में डालने के लिए स्वयं सर मेरे को बोले कि आयुष का एडमिशन बलांगीर में कर दो। बहुत मैंने रात को 12 बज गया डिस्कशन करते-करते कि मैं उसको नहीं छोड़ूँगा तो देख रहा था कि स्वामी जी पूरा रो रहे थे, उनकी आँखों में आँसू आ रहा था कि आप मेरे ऊपर आपका भरोसा नहीं है। मतलब उस टाइम मेरे को महसूस हुआ जैसे भाई से बड़ा भी दोस्त है और दोस्त से बड़ा ये इतना ऐसा दोस्त बहुत कम लोगों को मिलता है कि मेरे बेटे के लिए कि उसका आँखी में पानी आ रहा था। तो स्वामी बाबू को ମାନେ ଲାଇଫ୍‌ର ଗୋଟେ ସେ ପୁରା ଅଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଲାଗେ ମତେ।
मेरे को मेरा अंग जैसा लगता है, मेरे दिल या गुर्दे जैसा वो एक मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं उतला वो रो रहे थे कि मैं उसके बाद उनको पूछा, आप तो रो रहे हैं सर, ठीक है। बेटा अगर जाएगा स्कूल में 7 दिन में बलांगीर मेरे को जाने का संभव नहीं है। वहीं से आपके घर में आएगा तो आपका मैडम उसके साथ देगी नहीं देगी। तो स्वामी जी बोले अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो आप छोड़ दीजिए उसको। और वो मेरे बेटे का इंग्लिश मीडियम में जाने का जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम तो गए नहीं। बेटे के जो है अभी वहाँ के लेने के जाने का वो डिसीजन मेरे को मैंने स्वामी जी ने दिलाए और स्कूल में छोड़ दिया बच्चे को। मेरे भाई का एक बच्चा पीयूष और मेरा आयुष दोनों गए। आने के बाद जब 7 दिन के बाद मैं गया, स्वामी जी उनको लाके आ रहे थे तो देख रहा था जाके मैडम जी बच्चे लोग को खिला रहे थे। और वो लोग मेरे से ज़्यादा अटैचमेंट स्वामी जी के साथ, इतना अटैचमेंट कि वो कोई प्रॉब्लम है तो माने स्वामी अंकल है ना, कोई प्रॉब्लम है तो वो आंटी है हमारे पास। जो क और देखते थे एक चीज़ की वो लोग माँग के खाते खाते थे। ये कुछ ये बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी दूसरे का लड़का दूसरे घर में माँग के खाना मतलब कितना लाड प्यार से वो लोग दे रहे थे होंगे। वो लाइफ में म मेरा गदगद हो गया, मेरा आँख में मैं कुछ सोच भी नहीं रहा था क्या किस टाइप का बिहेव कर रहे हैं सही सर। वो उसके बाद उसको पूछते थे, आयुष आज क्या खाना है? तो उसको जो खाना है, जिस चीज़ का ज़रूरत है, वो सब चीज़ उसको दे रहे थे, जो मैं भी मेरे लाइफ में नहीं दिया। मतलब वो उसको हॉस्टल में भी कुछ काजू माने हाफ किलो आधा किलो लेके वही जाके खिलाते थे काजू। ये सही सर का है एक माने बढ़िया चीज़ है कि वो खराब चीज़ किसी को देते नहीं, जो भी देते हैं, जो अपने बच्चे को देते हैं, जो हमारे बच्चे को देते हैं। तो सबको भी वो हमको बोल के नहीं, जो भी जाएगा, वो खुद जो खाते हैं वही खिलाते हैं। उनको खाना का होटल जैसा उसका किचन है। तो वहीं से ईज़ी हो गया कि मेरे को बेटा उधर जाएगा उधर। उसके बाद 2 साल के बाद फिर बच्ची को भेजा। लगभग 5 लाख रुपया हम लोग खर्च करते हैं अभी खाली एजुकेशन में। भाई का 2 बच्ची है, मेरा 2 2 बच्चा और 1 बच्ची। मतलब 5 लड़के हमारा हॉस्टल में बाहर में रहते हैं, 5 लाख का खर्चा। तो इसीलिए हम लोग को प्रेज़ेंट धंधे को छोड़कर नेटवर्किंग का आना में बहुत बहुत इतना डिसीज़न माने मतलब हो गया मुश्किल हो गया कि हम लोग कैसे ले सकते हैं बोल के। और जब रिएक्शन में धीरे-धीरे आया, कुछ लोग तो हमको कमेंट भी करने लगे, मतलब इतना इतना धंधा छोड़ के बेवकूफ हो गया, ये क्या करने जा रहा है तू नेटवर्किंग में ये नेटवर्किंग में ये बेवकूफ बना वाला चीज़ में, क्योंकि उनको पता नहीं है तो जो बोलेगा तो बोलेगा। तो उस टाइप का भी मेरे को बोल रहे थे कि मैं माने एक इतना बड़ा बिज़नेस को छोड़ के नेटवर्किंग कैसे करूँ, ये मेरे माने इस दुविधा को फिर भी जो भी हो गया मेरे को वो मीटिंग गया, उसके बाद और अपॉर्च्युनिटी आई कि स्वामी जी के साथ मैंने पूरा फुल एंड फाइनल करेंगे तो करेंगे। उस दिन से हम डिसीजन ले लिया। तो क्या करना है, तो हमारा एक त्योहार होता है नुआखाई उधर के, उड़ीसा का पश्चिम उड़ीसा का बहुत बड़ा त्योहार रहता है। हम लोग हर साल उनको इनवाइट करते हैं कि नुआखाई में हम लोग हमारे घर में आओ, हम लोग उत्सव उत्सव मनाएँगे। डिसीजन भी लिया उस टाइम में स्वामी जी आए, हम पूरा परिवार के साथ आए थे और हमारे पास 3 दिन थे। तो डिसीजन लेना है तो काम करेंगे तो ज़ोर-शोर से करेंगे और वैसे काम कैसे करते हैं उसके साथ वो बहुत माने सोच से परे है उनके साथ काम करना। वो गणेश चौथी के दिन आए थे और जो मेरा एसएसडी मतलब जो दूसरा डायमंड बनने वाले थे वो सरोज कुमार साहू, उनको बुलाया कि हम लोग लगभग 3 दिन में 2,80,000 का सेल किए थे सही सर के। उतना बड़ा त्योहार के दिन सब लोग मज़ा मज़ा कर रहे होते, खाने-पीने में व्यस्त रहते, हम लोग पूरा काम करते थे। मतलब 3 दिन में 2,80,000 का सेल था हमारा 3 दिन का। तो पूरा लीडर के साथ काम करने में मज़ा और टीम के साथ इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कि मतलब वहीं से हम लोग कन्फर्म हो गया कि नहीं इधर हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा लीडर है, यहाँ पे मेंटर है, ऐसा हमारा साथ देने वाला है, तो हम लोग जा सकते हैं। तो मतलब हमारा पीछे, हमारा आगे, हमारा टीम धीरे-धीरे एकदम बहुत सुंदर से आया। उसके बाद 2018 में स्टॉक पॉइंट ओपन किया अप्रैल में और उस टाइम में मलेशिया ट्रिप के लिए जो मेरा ड्रीम था कि कभी मैं मलेशिया जाऊँ, उसमें हम लोग क्वालीफाई करे थे। कलाहांडी से 2, बलांगीर से 2, स्वामी सर, एक प्रोफेसर से था, वो डॉक्टर साहब और मेरा था। तो हम लोग मलेशिया में गया, तो जाने के बाद देखा
कि वन वर्ल्ड वन मार्केट वन फैमिली हकीकत में हम लोग निभा गए। पूरा सब लोग गले मिल रहे थे, जो हमारा सोच से बाहर थे, जो भी एक ही परिवार की तरह डॉक्टर लीम से मैंने हमारा फ़ोटो भी खींचा था, सब लोग गए थे, पूरा इतना मज़ा किया कि सोचो मत। तो ये सब आने के बाद हम लोग पूरा क्लियर एंड कट में अभी हमारे को क्या हो गया, वहीं से लौटने के बाद मेरे को पूरा क्लियर हो गया कि मैं जो भी करना है अभी आराम से इधर कर सकता हूँ, इधर सक्सेस हो सकता हूँ, इधर पैसा आ सकता है। अगर मैंने फॉरेन क्वालीफाई किया, इधर भी इनकम के 50,000 के हम लोग आ गए। तो उसके बाद चालू हो गया अभी साईं जी बोले कि वो मिलियनेयर क्लब का प्रोफेसर के साथ साहब के साथ आया, अब वो उसके एर्नाकुलम गए। एर्नाकुलम में वहाँ एक नया मतलब देखा कि इधर के वो मिलियनेयर क्लब वाले को सब दे रहे थे, बोलने के लिए दे रहे थे, मेडल दे रहे थे, बहुत बड़ी चीज़ उधर अलाउंस हो रहा था धीरे-धीरे। तो क्योंकि मैं बिज़नेसमैन में था, तो मेरे को ये दिक्कत नहीं हुई कि इधर का लाखों रुपया कमाना भी मेरे को उतना तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं बिज़नेस की तरह उसको सोचा, इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक पॉइंट किया, सब लोगों के साथ मिलकर किया और पिछले साल डिसाइड किया मैंने ब्रीजा गाड़ी लेने का। मतलब काम करेंगे तो पूरा धमाल मचाएँगे, कलांडी में कुछ दिखेगा कि डिएक्शन बलांगीर में कुछ दिखेगा कि डिएक्शन है इधर और इधर ऐसा लीडर भी है, इधर काम करने वाले हैं और 1 साल में मैं हिसाब ले रहे थे, साईं जी उस दिन से लगभग 1,10,000 रुपया हम लोग डीज़ल खपत किए थे, खाली टीम काम करने में, डिएक्शन में। 1 लाख से ऊपर खर्चा हुआ था मेरा डीज़ल का, तब जाके मैं मिलियनेयर क्लब में एंट्री हुआ। तो इधर एक शायरी बोलना चाहता हूँ, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये लाखों करोड़ों का सोचने से ही लाखों करोड़ आएँगे, नहीं तो नहीं आएँगे। क्योंकि सोच अगर छोटा हो तो कोई बड़ा नहीं हो सकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रीजा आने के बाद मेरा डिएक्शन दुनिया में हलचल मच गया पूरा, पूरा हलचल मच गया। क्या कि ये आदमी अभी मलेशिया गया, अभी डिएक्शन में फॉरेन टूर के आया, अभी गाड़ी कंपनी का गाड़ी लेके घूम रहा है अभी। एसी में बैठ के आराम से बिज़नेस करता है, क्योंकि लाखों का प्रोडक्ट हम लोग घूम के चलते हैं पूरा। जिधर जो भी ज़रूरत हो अपने एरिया में, सबको वहीं से हम पूरा माने मोबाइल स्टॉक पॉइंट जैसा वैसा हम लोग होम डिलीवरी करके पूरा काम कर वहीं से आते हैं। और जिस दिन जाते हैं पूरा अपने दिल लगा के हम लोग दिन-रात देखते नहीं कि अब निकले कब है, आए के कब है, वो हम लोग दिन-रात नहीं देखते। मतलब काम वैसे ही और एक क्या कि हम लोग का वर्किंग हैबिट था, तो सवेरे से शाम तक तो काम तो करना है, जहाँ भी करो या डिएक्शन करो या ट्रेडिशनल में करो, जहाँ भी करो काम तो करना है। और स्वामी जी का काम करने का ढंग ही अलग है, जो भी आता है सवेरे से पूरा भरपेट खाते हैं पूरा। तो हमको भी वो भरपेट खाने के बाद निकलते कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो ठिकाना ठिकाना नहीं है। लेकिन जितने भी जाओ जहाँ भी काम करो वो टाइम टेबल मतलब इन्हें पूरा काम से काम लेते हैं पूरा। तो वो 2 दिन के लिए आते हैं कलाहंडी चाका में और इसीलिए कि मेरे भी आदत पड़ी कि वो 2 दिन का पूरा काम निकालना है इनसे मेरे को। और वो 2 दिन के बाद महीने बाद बाकी सबका काम को निपटाना है, बाकी टीम के साथ करना है। तो इधर क्या हुआ कि अपलाइन का सपोर्ट और मेंटर का सपोर्ट मतलब टीम का सपोर्ट जितना आप धीरे-धीरे काम करते जाओगे उतना आसानी देखते रहे आसानी बनने लगा सब, काम थोड़ा आसान होने लगा। तो इधर का एक दिन को ये मिलियनेयर क्लब बनने से पहले भी प्रोफेसर साहब हमको बुलाए थे अब गोवा में, कि एक मिलियनेयर कैसे बनना है, कैसे करना है और फ़ोन किए थे। प्रोफेसर सर का फ़ोन आया था, हम लोग बलांगीर से आए थे, स्वामी जी मेरे को पकड़ा दिए थे। मैं तो हिल गया, अगर किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का फ़ोन हमारे पास आता तो कैसा हम लोग अनुभव करते। मैं क्या बात करूँ, क्या हाँ में हाँ मिलाते रहा, जो बोल रहे थे हम लोग सुन रहे थे। मैं इतना बड़े आदमी के साथ मैं क्या बात करूँ? तो हम लोग हि क्या बोलूँ, जो बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, बोल रहे थे, क्या करते हैं, मैं क्या बोल रहे थे, वो जितना बोल रहे थे मैं वो जितना हो पाता धीरे-धीरे उनको आंसर करता था। लेकिन वो लोग जब बुलाए हमको गोवा मिलियनेयर माइंडसेट के लिए, वो मेरे दिमाग में पूरा ढक्कन खोल दिया। मेरा पूरा हम लोग क्लियर एंड कट में उस मीटिंग्स के बाद आने लगे, क्योंकि हम लोग को प्लेन में आने के लिए बोले थे, किधर देखो कि मिलियनेयर लाइफ लोग कैसे जीते हैं।
तो उधर भी एक घटना हुआ था, हम लोग सिंगाड़ा खाते थे 125 रुपया, तो जो लोग DXN कुकीज लेके गए थे वो लोग आराम से खा रहे थे, जो नहीं गया वो सिंगड़ा लेता तो भी उसे 125 रुपया। उस टाइम मैंने ऐसे ऐसे घटना आता था कि वो प्रोफेसर साहब वही दिखाना चाहते थे कि मिलेगा लोग जो पैसा है वो आराम से बैठ के एक सिंगड़ा का हिसाब नहीं, वो पकड़ के देखता है सिंगड़ा का देखता है वो खाऊं कि नहीं, वही सोच रहा था। लेकिन जिसके पास पैसा है वो आराम से बैठ के खा रहा है। फिर भी ट्रायल किया, 2-3 आदमी हम लोग 1700-1800 रुपया टिफिन कर दिए उसमें कि हम लोग आए हैं तो थोड़ा एंजॉय करके जाए बोल के। और आने के टाइम में हमारा पूरा पूरा एक बढ़िया सी चीज जो स्वामी जी ने भी हमको सिखाया था कि मिलियनरी माइंडसेट एक्चुअली है क्या? क्या है ये मिलियनरी? एक्चुअली 1 लाख से ऊपर कमाने का एक्चुअली क्या चाहिए इसमें से? तो उसमें से वो माने मतलब एक ही आदमी दुनिया में जितने भी आदमी सबका एक ही ब्रेन है। ब्रेन अलग नहीं है, क्योंकि अगर अलग ब्रेन होता तो ब्रेन का डॉक्टर भी अलग-अलग होते। एक ब्रेन के किसी सबका ब्रेन अगर किसी को ऑपरेशन करना है, तो ये डॉक्टर भी कर सकता है, वो भी कर सकता है क्योंकि ब्रेन अलग है। ब्रेन में जो हार्ड डिस्क है वो सेम सेम है। इसीलिए डॉक्टर लिम से लेकर यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी है, काम कर रहे हैं लीडर लोग का, ये इनका हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं है। ये जितना भी है वो वही दिमाग, वही शरीर, वही रक्त, वही मांस, वही सब कुछ है। लेकिन ये इधर का माइंडसेट है, वो प्रोफेसर जी ने हमको बताया था, ये कि मिलियनरी माइंडसेट मतलब ये सॉफ्टवेयर किसने क्या-क्या डाला है। जितना भी ये प्लेन नोकिया सेट में आप लोग विंडोज 7 नहीं डाल सकते। तो आपको हमको भी तैयारी कि हमारा सॉफ्टवेयर कौन-सा होना चाहिए, किस स्थिति में हम डाल सकते हैं उसको, उसको तैयारी करना पड़ता है। तो हमारा जो दिमाग में वो मिलियनरी माइंडसेट प्रोफेसर सर ने ही हमको दिए थे, इसलिए उनको बहुत-बहुत प्रणाम कि हम लोग भी जल्दी वहीं से ले लिए। तो ये जब ब्रेन के बारे में हम लोग साईं जी बता रहे थे, जे अनसक्सेसफुल ब्रेन और सक्सेसफुल ब्रेन में फ़र्क क्या है? तो ये ब्रेन का दोनों 2 नहीं। तो इसमें 2 बात क्या है, अनसक्सेसफुल ब्रेन मतलब जो आदमी अनसक्सेसफुल है, उसका आपको कैसे पता चलेगा? एक ही माने एक ही दिमाग में खाली आप लोग क्या नहीं, आपको सोच में अगर सक्सेसफुल सोच और अनसक्सेसफुल फेल्योर का सोच है, अगर फेल्योर का सोच है तो क्या करेगा वो? वो कंप्लेन, वो सारा कंप्लेन उसका दिमाग में रहेगा वो, कंप्लेन करता रहेगा वो, दूसरे के नेगेटिविटी के बारे में बताएगा। लेकिन सक्सेसफुल लोगों ने क्या किया है? सक्सेसफुल में ये नेगेटिविटी को पूरा वो लोग पूरा दिमाग से आउट कर दिया है। उसमें क्या है कि पॉसिबिलिटी सॉल्विंग एटीट्यूड, जितना भी प्रॉब्लम, जैसे अनसक्सेसफुल लोग ने प्रॉब्लम के उनको घुमा-घुमा के घूम रहे हैं, और ये सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं? वे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, उनके पास प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि समस्या एक ऐसा चीज़ है, समस्या अगर आपके ऊपर हावी हो जाए तो वो आपको खा जाएगा, और समस्या के ऊपर आप अगर हावी हो जाएँगे तो समस्या आपके कुछ नहीं कर सकता। आप आगे आगे चले जाएँगे, आगे आगे बढ़ जाएँगे। समस्या एक ऐसा चीज़ है। तो ये प्रॉब्लम इधर क्या हो रहा है, ये सब मिलियनेयर माइंडसेट की और एक चीज है। मतलब इधर बहुत से नेगेटिविटी, जीरो कंप्लेंट, बहुत माने पूरा पूरा एजुकेशन सिस्टम इधर लगा हुआ है कि हम लोग सक्सेस होने को क्या क्या चाहिए हम लोग को। पूरा कंपनी आरबीसी क्या है, आरबीसी एक सिस्टम है, रिएक्शन प्रोडक्ट देता है, आरबीसी हमको एजुकेशन देता है। तो पूरा इतना बड़ा नेटवर्क, इतने बड़े बड़े लीडर, इतना बड़ा बड़ा सिस्टम, इतना बढ़िया सिस्टम रिएक्शन में है, तो हम लोग को आसान हो गया कि लाखों रुपया कमाने में, कि इधर एक इतना बढ़िया सिस्टम है जो हम लोग को कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। प्रोफेसर साहब हमेशा कहते हैं कि इधर पैसा कमाने का यूनिवर्सिटी, आजादी का यूनिवर्सिटी, हेल्थ हेल्थ का आजादी का यूनिवर्सिटी है, वेल्थ का, हैप्पीनेस का, जहां भी जाओ, जहां मर्जी करो, कोई पाबंदी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने भी प्रॉब्लम में हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपके ऊपर कोई है, आपके सोचने के ऊपर कोई सिस्टम चालू है, आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकता है। ये रिएक्शन का सिस्टम है। और देखा इधर कि इधर जो लोग सक्सेस हो रहे हैं, कुछ एथिक्स है। एथिक्स क्या है कि इसका हम लोग जो फेल हो रहा है क्यों हो रहा है, और जो आगे बढ़ रहा है क्यों आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है, इसका 4 एथिक्स है, हम लोग को सिखाए थे हमारा गुरुओं ने, हमारा मेंटरशिप स्वामी जी ने, कि अगर हम लोग फील्ड में निकल रहे हैं, अगर इधर से
आए, इतना बड़ा जो भी है, जो धंधा में जो पार्ट टाइम में आ रहे हैं, जो प्रोफेशनल आ रहे हैं, उनको माने उसका सक्सेस प्रतिशत क्यों नहीं है कि अगर हम लोग एजुकेशन इसके बारे में पूरा कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का सिस्टम एंड नेटवर्किंग का एजुकेशन हमारे पास होना ज़रूरी है। क्योंकि वो एजुकेशन में हम लोग किसी ने अगर पढ़ाई किया, पढ़ने के बाद क्या करता है एग्जामिनेशन। हमारा नेटवर्किंग में हम लोग मीटिंग में आए, सिस्टम में आए, मैंने मतलब लिस्ट बनाया, सब कुछ किया, उसके बाद फील्ड में उतरेंगे, क्या करने के लिए? एग्जाम एग्जाम देने के लिए। अगर वहीं से हम लोग डेली कर रहे हैं 2, 4, 5, अगर क्लोजिंग नहीं हो पा रहा, जिसका क्लोजिंग हो गया, तो वो आगे बढ़ रहा है, जिसका क्लोजिंग नहीं उसको उसको दिक्कत है, वो छूट रहा है, वो क्यों छूट रहा है? क्योंकि उसमें फेल हो गया वो। किसी एग्जाम में किसी लड़के ने फेल हो गया, तो दोबारा प्रस्तुति होना चाहिए उसको। प्रस्तुति होने के बाद फिर फील्ड में जाना चाहिए। तो वो एजुकेशन और एग्जामिनेशन के बीच में वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है कि वो 1 बार 2 बार उसमें हार हो जाता है, फिर निकल जाता है। लेकिन हमको सिखाया गया क्या है कि अगर हमको हार जाना है या फेल हो गया, तो फिर पढ़ाई करो, वहीं से फिर निकलो फील्ड में, तब जाकर आप एग्जाम में आ जाओगे। और एग्जाम में पास होने के बाद एक्सपीरियंस मतलब आप किसी ने डिग्री कर दिया किसी डॉक्टर ने या डॉक्टर ने डिग्री उसके बाद क्या करते हैं किसी फार्मासिस्ट का और लोग आते हैं कुछ प्राइवेट अच्छे डॉक्टर या अच्छे वकील के पास सब वो लोग अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्या करते हैं उसके वो एक्सपीरियंस शेयर के लिए उसके पास सामने काम करते हैं वो लोग कि हम लोग कुछ करें उसको उसके बाद फील्ड में उतरे। तो इधर क्या है तो अपलाइन है, मेंटर है, सब है हमारे साथ। उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारा स्ट्रेंथ है, क्या हमारा मतलब सब कुछ अब उसके साथ शेयर करके उसके बाद हम अगर फील्ड में तैयार करेंगे तो हम लोग ज़रूर सक्सेस हो जाएँगे। और तीसरा चीज़ है एथिक्स है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्टर लिम ने ज़ीरो टॉलरेंस नीति आपने किसी भी खराबी चीज़ को या शराबी हो या कोई सिगरेट पी रहा हो या और कोई खराब क्या किसी मतलब किसी फैमिली के साथ छेड़खानी कोई भी अनएथिकल काम इधर करने वाला आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि आज की दुनिया में अगर कोई करोड़पति या जा रहा है या करोड़पति बन रहा है तो वो उसके बनने के हकदार जब बनता है तब उनको मिलती है, नहीं नहीं तो नहीं मिलती। लाखों रुपया कमाना ऐसा आसान बात नहीं है। किसी ने एक शायरी बताई थी मेरे को कि जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। हार मान लो तो हार और ठान मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होगी। मान लिया हम लोग अगर मन से मान लिया तो हम हार जाए तो हार जाएँगे और नहीं जिद्दी आदमी ही आगे जा सकता है, हमको ठान करना है तो हमको करके दिखाएँगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। सो फ्रेंड्स एथिक्स में बारे में बोल रहा था, अभी माने लाइफ में कितना चैलेंजेस आते हैं। आज की इस मीटिंग की एक भी स्टोरी है, आपको अगर बताऊँ तो आप लोगों को मतलब सुनना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ, कि हमारे गाँव में सवेरे जब ट्रायल के लिए पॉसिबल सर फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं आ रहा था। बाद में ये वीडियो कॉलिंग किए तो वीडियो कॉलिंग नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग कल आए थे भवानीपटना हमारे घर से 60 किलोमीटर होता है, वहीं हमारा सुपर 6 का मीटिंग था। तो सुपर 6 का मतलब स्वयं सर अभी सुपर 6 हम लोग को पहले-पहले जो भी है उसको ट्रिपल डायमंड स्ट्रक्चर पहले क्लियर करना है, सुपर 6 इसीलिए सबके साथ पूरा स्पेशली बैठ के कल गुरुजी के साथ बैठे थे, उनके सुपर 6 के साथ। ये एक सिस्टम चला रहे कि हम लोग 6 को क्लियर किया तो उसके बाद आईओसी 6 क्लियर करेंगे। उसके बाद 36 किया हो गया, 36 आईओसी क्लियर करेंगे, 36 के बाद 216 216 के बाद 12 से 96 स्टेप बाय स्टेप हम किसी को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि जो भी आया है इधर, जो ड्रीम जो गोल लेके आया है, वो उसको हमको हमारा काम है उनको पूरा करना है। तो पूरा सिस्टम से हम पूरा काम करते रहेंगे। वो इसी मीटिंग में हम लोग आए थे। उसी सिलसिले में हम कल मेरे अपलाइन के साथ बैठना था मेरे को भवानीपटना में। इधर बैठे थे, बैठ के बाद हम काम खत्म करके हम लोग रात में 8-9 बजे पहुँचा घर को। उसके बाद हम लोग सेटिंग करके सवेरे हम मेरे 6 के बारे में मीटिंग था। तो वही मीटिंग चल रहा था, उधर चेन्नई से फ़ोन आ रहा था, तो बात नहीं हो पा रहा था। तो मतलब नेटवर्क की दिक्कत की वजह से। तो हम लोग इतना बड़ा मीटिंग यूट्यूब में चल रहा है, सारा दुनिया के बहुत से कंट्री से बाहर सारा इंडिया बाहर कंट्री से भी देख रहे हैं।
तो मतलब अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो गया तो कितना बड़ा, इसलिए मैंने तुरंत ही डिसीजन साईं जी बोले इधर बलांगीर नहीं तो भवानीपटना। तो मेरे को गुरुजी से फ़ोन किया कि मैं आपके घर में आ रहा हूँ। तो क्या बोला, नहीं मेरे को मीटिंग उधर ही करना है, इधर का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लाइन करंट का प्रॉब्लम है, इन्वर्टर का, सोलर का, सबका। मतलब इतना बारिश में सब खत्म हो गया। तो क्या करेंगे? बोले वहीं से समय तुरंत डिसीजन लेके हम लोग मीटिंग खत्म करके तुरंत निकल पड़े भवानीपटना के लिए। तो कहने का मतलब है अगर हमारा डिसीजन अगर क्लियर कट में है, विज़न अगर क्लियर है, तो हमको उसको कैसे कि किसी भी हाल में कैसे भी हम लोग उसको पूरा करेंगे। एट एनी कॉस्ट हम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कभी भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही मेरे लाइफ में मैं क्या हूँ कि मैं मेरे को जो भी प्रॉब्लम है, इसमें से अभी क्या हो गया, जब मिलियनेयर क्लब में आ गया, तो घर वालों ने भी सपोर्ट मेरे को ज़्यादा करने लगे अभी। बड़ी खुशी की बात ये है, क्योंकि लाखों रुपया आए, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी एसएसडी है, उनके नीचे ईएसडी है, उनके नीचे भी डायमंड है और बड़े बहुत बढ़िया लीडर उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो उनके अकाउंट में भी पैसा आ रहा है अभी, 15,000 20,000 रुपया आता है उनको भी, उनके नीचे काम हो रहा है। तो अभी लाख रुपया सुन, क्योंकि वो टीचरशिप में है, वो उनका दरमाहा 35-40 हज़ार रुपया है। मतलब 15 साल के बाद रेगुलर हुए, रेगुलर अभी 35-40 साल में, और मैं डिएक्शन के बाद के डिसीजन लेके कितना साल हुआ? 6 साल के अंदर मेरे लाखों रुपया का अभी मैं एक लास्ट भुवनेश्वर में मेरे को मिलियनेयर क्लब एंट्री का मिला। तो उसके बाद थोड़ा परिस्थिति चेंज हो गया, अभी कॉन्फिडेंस हो गया कि इसके लाखों रुपया अभी आते रहेंगे। इनको और मतलब हमको जो हम लोग छूट गया, मतलब बीते दिन जो व्यापार थे, तो उसको हम भूल गए अभी। अभी डिएक्शन, 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 उसके ही मतलब अभी जहाँ भी चर्चा देखो सवेरे शाम तक वही रहता है। मतलब हम अगर मेडिकल स्टोर में भी है, शरीर मेरा उधर रहता है, लेकिन दिमाग डिएक्शन का ही काम करता रहता है। तो ये ये सब चीज़ ये सब चीज़ आपने जितने भी सुना कि इस सबके पीछे क्या है? ये सबके पीछे एक ड्रीम, गोल और एक गुरु, अच्छे गुरु होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्वयं सर और हमारा पूरा 100% भरोसा, जितना यहाँ का बलांगीर टीम या कलांडी जितने भी हैं, उनके टीम में 100%, क्योंकि मेरा डबल डायमंड पिन के टाइम में हम लोग बात कर रहे थे, जे जो लोग थोड़ा भी डाउट किया, वो फँस गया। जो लोग थोड़ा भी डाउट आया, वो लोग फँस गया। क्योंकि गुरु के ऊपर या मेंटर के ऊपर अगर डाउट कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से मैं समर्पित हो गया हूँ, मेरे को वो हम लोग या उधर पूर्ण सर है, पूरा साथ-साथ लेके वो डबल डायमंड है और हमको लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो जहाँ है उस तक तो वो ले जाएँगे, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है। तो हम भी चाहते हैं कि वो क्राउन बने और हमको भी साथ में ले चले। और उसी प्रोजेक्ट में ही वो लगे हुए हैं, क्योंकि 20 के बाद तो हमको ही, अब क्या और किसको कराएँगे? हमारी टीम को ही आएगा ना। तो उसे मेंटरशिप, क्योंकि अभी आसानी इसीलिए हो रहा है कि स्वयं बाबू जिसके संदर्भ में है, जिसके संस्पर्श में वो है महागुरु प्रोफेसर साहब, क्योंकि मतलब उनका 2-2 शब्द, एक-एक शब्द हमको जब फ़ोन में आता है तो हम लोग पूरा उसको सुनते हैं और समझते हैं और फील्ड में जाते हैं। तो अभी मिलियनेयर क्लब के नहीं, अभी सोच रहे हैं हमको कम से कम कि हमारे टीम में 20 ऐसे लीडर बनाएँगे, जो कि वो मिलियनेयर क्लब में कैसे आएँगे। वही हमारा मंत्र, गुरु मंत्र अभी हमको दिए हैं कि हमको क्राउन डायमंड बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, ट्रिपल डायमंड, ये सब सीरियली एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम लोग करते रहेंगे। और ये जब 20 आदमी को हम लोग, क्योंकि हमको क्राउन सीए तक बनना है, उनको उनको उनके बाद उसके बाद पिन तो नहीं है ना, डायमंड बनेगा वो अलग बात है, किंतु उसके बाद तो सामने वाला का ही सोचना पड़ेगा। तो अभी तो हमको क्लियर एंड कट हमको हमारा गोल दिख गया है कि हमको अभी सीए ही बनना है और 20 लीडर क्रिएट करना है। फ्रंट आपको या जिस जो लीडर भी जहाँ है उसको हमको लेके करना है, ये हमारा सपना है और ये संभव होगा, होके ही रहेगा, इतना तो विश्वास हमारे ऊपर भी है, हमारे अपलाइन के ऊपर है, हमारे टीम के ऊपर है, हमारे मेंटर के ऊपर है, प्रोफेसर सर के ऊपर भी है। तो हम जिस संस्पर्श से, हम जिस संदर्भ में हैं, जिसके साथ मिल के काम कर रहे हैं, हमको उस लेवल तक लेके जाएँगे, ये हमारे ऊपर 100% विश्वास है। अब ये मतलब इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि हम सीए बन सकते हैं और ज़रूर बन के दिखाएँगे। थैंक यू। एवं और ये जितने भी अभी एसोसिएट हैं, मेरे टीम में अभी कम से कम 9 डायमंड हैं और टीम मेरा, क्योंकि हम लोग थोड़ा 6 महीना लेट कर दिया तो उसमें उसमें जॉइनिंग का नहीं था। तो टीम भी मेरा बड़ा टीम नहीं है, लगभग 1500 टीम है, 1450 से 1500 टीम है।
तो उसमें से अभी बढ़िया बढ़िया लीडर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी नेटवर्क पर आ रहे हैं, तो वो सब जितने भी डायमंड लोग हैं इधर, वो सबके, और मेरा ऑफलाइन जितने भी हैं सबको मेरा प्रणाम, और गुरु माता गुरु पिता सबको सादर प्रणाम। इसके साथ ही मैं स्टूडियो वापस ले चलता हूँ। नमस्कार, थैंक यू प्रोफेसर। बहुत बहुत अच्छा है आपका स्टोरी। जो लोग आज ये कोरोना का पीरियड में सबका स्टोरी सुनना, सबको देखना, सर सर नजदीक सर से देखना, नहीं तो हमारा मुलाकात ये समय में नहीं होता था। सर सर और एक बात बोलूं हाँ, बोलिए बोलिए। सर, पहले की समय में किसी राजा या किसी आदमी को अगर प्रॉब्लम होता तो गुरु के पास ही जाते थे, और वो लोग मन से जानते थे, मन से जानते थे कि वो लोग उसका क्या प्रॉब्लम है, कहाँ वो लोग ध्यान से लगा देते थे, वो जानते थे। और आज की टेक्नोलॉजी इतना हो गई कि आपका आशीर्वाद हमें डायरेक्ट पहुंच रहा है इधर। श्योर। अभी आप, अभी भाई ये काला हंडी नहीं, आपका इतना छोटा गांव चाहा का है, चाहा का सर गांव, विकास लोगों ने पूछते थे सर हमारा गांव को नहीं आए, आप सभी जगह को जाते हैं, हमारे गांव को नहीं है। मैंने सबको अभी बताता हूँ, डेली मैं आज आज का दिन में डेली हम सभी के गांव को आता हूँ, सर सर क्योंकि 7 बजे को आप डीएक्सन यूट्यूब, ये एक एंड्रॉइड मोबाइल होना एंड वहां नेट मिलना, नेट कनेक्शन होना, और इसका कनेक्शन हो गए तो भी आएंगे, मालूम हो गया ना। तो मैंने बताया आपको, कहीं भी हमको आज कोई भी इंडिया के कोई, दुनिया के कोई भी कॉर्नर में, अभी देखिए जो लोग आज एजुकेशन है, हिंदी हिंदी जानते हैं पर्टिकुलरली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टोरीज इंडिया का अभी अभी चैनल में मेनली हिंदी में आता है, इंग्लिश में होंगे और कोई भी, बट लोग जो काम करते हैं दुबई, एमिरेट्स में, सऊदी अरेबिया में, कतार में, कुवैत में, बहरीन में, सभी जगह में, मिडल ईस्ट, अफ्रीका में, जो इंडियन बाहर है, इंडियंस लगभग ऑल इंडियंस जो बाहर देश में है उसको अंग्रेजी हिंदी दोनों आता है। सर उसका मातृभाषा कुछ भी हो, वहां जाने के बाद वो हिंदी सीखते हैं, बिकॉज वहाँ लोग अभी वो मिडल ईस्ट में जो है, हमारा साउथ इंडियन भाइयों बहुत है, कर्नाटका से है, केरला से है, तमिलनाडु, आंध्रा, सभी जगह, उड़ीसा से और गुजरात, सबको हिंदी मालूम है, बिकॉज हिंदी वो सीखते हैं, वो चाहिए वहाँ बिजनेस के लिए और लोकल लोगों के साथ कनेक्शन रखने के लिए, वो लोग मोर आर ले तो 2-3 लैंग्वेज मालूम होता है। इसीलिए ये आज हमने 24 मार्च लगभग हमने शुरू किया सर डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल में कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग के लिए। मुझे फीडबैक मिलता है, डेली मुझे फीडबैक मिलता है दुबई से, ये ओमन से, जो लोग इंडियंस थे सर, हमने, मैं फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम आंध्रा, आई एम फ्रॉम केरला, आई सॉ टुडेस सेशन इज वेरी गुड। थैंक यू आज सर। का स्टोरी इतना मैं अच्छा। और मेरा परिवार, मेरे पत्नी रश्मिता बिस्वाल, मेरे बेटी बेटी है सोलोनी, और बेटा आयुष, माता, मेरे भाई, सबकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसीलिए अभी ये लोगों ने
डेली देखकर इतना चार्ज हो गया है, बिकॉज बहुत बड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन, एजुकेशन, राइट ट्रेनिंग। बिकॉज जो लोग आते हैं डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट इंडस्ट्री से, डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट, बिकॉज से ये इंडस्ट्री तो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। ये पास्ट आपका बिजनेस एक्सपीरियंस है, पास्ट आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका जॉब क्या है, आपका अर्निंग क्या था, कोई भी रिस्ट्रिक्शन के बिना एक सेक्टर नो स्किल, जीरो स्किल में एंटर होने का एक सेक्टर है तो वो ही है नेटवर्क। मैं क्यों बताता हूं आप बताइए, साधारण से मैं बताता हूं। डिग्री गिग्री कुछ भी छोड़िए, इवन कोई भी 5th स्टैंडर्ड हो, 8th स्टैंडर्ड हो, +2 हो और नहीं हो, अभी सिंपली एक बार्बर शॉप में काम करने को छोड़ेंगे। बार्बर, हेयर कटिंग, ये हेयर कटिंग सैलून में काम करना है तो वो क्या पूछेंगे उसको, क्या कहाँ काम किया है, नहीं तो किसी का हेयर कट करने को वो नहीं छोड़ेंगे उसका उसको वहां एम्प्लॉय करना हो तो वो जिस हेयर कटिंग सैलून वाला ओनर, सैलून का एक्सपीरियंस मालिक पूछेगा। क्या बताएंगे, 6 महीने 1 बरस तुमने वो हमको असिस्ट करना है। ये सीजर पूछे तो सीजर लाना, फर्स्ट वो देखना है ना कैसा कट करता है, सर मालूम हो गया ना। सर ये कुंभ पूछे है तो कुंभ लो, शेविंग के ये लाओ, पानी उसको, ये सभी असिस्ट करना। असिस्ट करके देखते 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 3-4 महीने में एक गांव वाला आ गई तो उसका तोड़ा कट करने के लिए, बट वो वेरी क्वालिटी पीपल को नहीं देंगे, स्लोली बच्चों को इसको, बट उसका सीखने के लिए 1 बरस 2 बरस के बाद में हेयर कटिंग सीख। तो सिंपल एक प्रोफेशन मैं बताता हूँ, सिंपल ट्रेड, कारपेंट्री। देखो कारपेंट्री, आप कारपेंटर के साथ कही तो कितना महीने आपको असिस्ट करना, कितना महीने में। अभी देखिए होटल में एक सप्लाई करने को भी नहीं छोड़ेंगे, फर्स्ट वो वॉश करने में, वहां पीछे ग्लास वॉश करने में, उसमें सभी उसको अच्छा काम करे तो बाद में अंदर लाएंगे। सभी प्रोफेशन में ट्रेन के बिना, सीखने के बिना कितना भी अच्छा हो, ये झाड़ू मारने वाले को भी सीखने का ये है वो। अबे हमको घर को ये इवन झाड़ू मारने वाला इमीडिएटली हम नहीं रखेंगे, 1 महीने देखेंगे, बताता है क्यों, वो कैसा क्लीन करती है, अच्छा नहीं तो उसको 1 महीने के बाद हमने तनख्वाह देकर तुम नहीं चाहिए बताइए, बिकॉज उसको काम करने का तरीका मालूम नहीं। कोई भी सेक्टर में, ये तो ऑर्डिनरी, आई एम टेलिंग, नॉट प्रोफेशनल जॉब, कहीं भी आपको एकाएक मालिक बनाकर तुम काम करो, तुम बिजनेस करो, देने वाला एक ही सेक्टर है, डायरेक्ट सेक्टर। यहां एंट्री फ्री है, एंट्री को कोई भी क्वालिफिकेशन, कंडीशन, रेगुलेशन, नॉलेज, पास्ट नॉलेज, एक्सपीरियंस, कुछ भी जीरो, कोई भी किसी का भी जरूरत नहीं है। बट यहाँ कौन सक्सेसफुल बनता है, हमने अभी देखते हैं, आप देखे होंगे लास्ट 2-3 महीने से हमारा चैनल में किस तरह का लोग आता है, लेबर आता है, बार्बर आता है, सब वेराइटी सभी इलिटरेट हाउस वाइफ आता है। अभी कल आपको देखिए, कल का हमारा सामने वो सुनीता देवी, वो ये लोग इस तरह का लोग कोई भी पास्ट नॉलेज नहीं है, स्कूलिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मार्केटिंग नॉलेज नहीं है, सेलिंग नहीं है, कुछ भी जीरो, बट 1-2 बरस के अंदर 1 लाख कमाते हैं। कैसे कमाया, एक ही कारण है, ये तो वेरी सीरियसली ये इंडस्ट्री में सीखने को टाइम डाला। जो मेंटरशिप है, आरबीसी का ट्रेनिंग है,
अपलाइन का मेंटरशिप सिस्टम है, एजुकेशन है, वो समर्पित होकर सीख गया। इसीलिए वो 3 महीने, किसी न किसी 3 महीने में सीखेंगे, किसी ने किसी को 6 महीने रखता है, किसी ने किसी को 9 महीने, किसी ने किसी को 1 बरस, 2 बरस, बिकॉज़ ये तो सीखने में, सिस्टम में आने में आप रेगुलर नेटवर्क मीटिंग लगातार कहीं भी हो, वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, मार्केटिंग प्लान हो, लीडरशिप स्किल हो, रिक्रूटमेंट स्किल हो, स्पॉन्सरिंग स्किल हो, different topic, different how to handle the objection, how to build the relationship with the people, because बहुत कुछ लोग इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट माने वो बातें नहीं करेंगे बाहर, ये किसी के साथ बात, घर में भी बातें नहीं करेंगे, इस तरह का एटीट्यूड हो गया बहुत कुछ लोगों को, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्या जरूरत है वही, इस तरह का लोगों को नेटवर्क में ये फेल हो गया। बिकॉज यहाँ फर्स्ट वी हैव टू बिल्ड सोशल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। वो आपको इतना बार पेकी स्वाइन घर को नहीं आया, इतना आपका साथ रिश्ते बनाने में इतना मुश्किल नहीं उठाया, आपका घर को, आपका बच्चों के ऊपर वो प्यार नहीं दिखाया, क्या आप कभी भी डीएक्शन में आपका दिमाग खोलता था? कभी भी नहीं खोलता। वो तो बिगिनिंग है। बिकॉज एक आई कैन बिलीव दिस पर्सन, उसको हम बिलीव करके उससे पीछे जा सकता है। बाद में गोवा कैंप होंगे, मैसूर कैंप होंगे, ये कोचिन होंगे, आप वो सिस्टम को मास्टर करने के लिए आप खुद निर्णय लिया, आप लोगों ने आया। इसीलिए इसमें लोग फेल होता है। फर्स्ट थिंग, जो लोग आता है 3 कैटेगरी का लोग। एक लोग तो आने के समय ही घमंड के साथ आता है, ये बताता है मेरा इतना डिग्री है, मैं एमए हूँ, मैं एमबीए हूँ, मैं मार्केटिंग जीनियस हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। इससे क्यों सीखना? उसका अपलाइन साधारण लोग होंगे, 1 लाख कमाता है नेटवर्क में, वो प्रोफेशनल है, नेटवर्क को सीख लिया है, नहीं तो 1 लाख कैसे कमाता है? इवन मैंने एक स्टोरी को, वो किताब है मेरे साथ, एक लॉरी ड्राइवर में, अमेरिका में ट्रक ड्राइवर, वो मिलियनियर बना, रैंडी गेज उसका नाम, रैंडी गेज। वो एक किताब लिखा है मल्टी लेवल मनी मेकिंग मिशन, इज अ मल्टी मनी मेकिंग मिशन, नेटवर्क मार्केटिंग को। हाउ दिस इंडस्ट्री इज मीन्स, इसने बताता है, मैं तो लॉरी ड्राइवर हूँ मेरा प्रोफेशन, बट मैंने बहुत डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देकर मल्टी मिलियनर बनाया, बट ये लॉट ने ये लॉरी ड्राइवर को गुरु एक्सेप्ट करने को तैयार होकर आए, जो नहीं आए वो सक्सेसफुल नहीं है। बिकॉज मैंने ये इंडस्ट्री में कमाता हूँ, मुझे इंडस्ट्री का सीक्रेट ट्रेड मालूम है, मुझे इंडस्ट्री का सीक्रेट टेक्निक मालूम है। मैंने यहाँ जैसा एक डॉक्टर, सक्सेसफुल सर्जन, वो सर्जरी पढ़ाकर, सर्जरी का एक्सपीरियंस से अस्पताल में सर्जरी करके करके उसका नाम बढ़ता है, बताता है वो बड़ा सर्जन है, डेली 1 लाख कमाता है, बताता है 2 लाख कमाता है, बिकॉज इतने मास्टर किया है स्किल। कोई सर्जरी में मास्टर करने वाला उसके साथ ही पढ़ना है, ये गुरु हो गया। बट यहाँ ये डॉक्टर आकर मैंने सर्जरी में मास्टर हूँ, मैं नहीं सीखता हूँ हो गए, तो वही उसका रोड ब्लॉक है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए। इसीलिए ये लॉरी ड्राइवर मल्टी मिलियनर बताता है, ये हमने नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए फर्स्ट हमका सीखने का एटीट्यूड, सीखना किससे? जो सक्सेसफुल है वो अप्लाई, कोई भी हो, वो उसका डिग्री नहीं देखना, क्वालिफिकेशन नहीं देखना, पोजीशन नहीं देखना, पास्ट पोजीशन, स्टेटस नहीं देखना। वो झाड़ू मारने वाला भी 1 लाख कमाए तो उसका पास्ट
जॉब झाड़ू मारने वाला, बट नेटवर्क में ये सक्सेसफुल डायमंड है, 1 लाख कमाता है। अभी जो उसका टीम में वहां ज्वाइन होता है, उसको गुरु एक्सेप्ट करने के लिए माइंड ब्लॉक हो तो, रोड ब्लॉक हो तो, सीखने का रोड ब्लॉक हो तो वो कभी भी नहीं कमाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होता है यही कारण से। ये क्या कारण है? एटीट्यूड प्रॉब्लम, एटीट्यूड, मनोभाव का समस्या। वो नहीं तो उसको कहीं भी प्लग कर सकता है सिस्टम में। जो ऑफ कोर्स हमने एक्सेप्शनल है, एमए एमफिल प्रोफेसर बनकर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुन करके आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये इंडस्ट्री का गंदगी भी मालूम था, इंडस्ट्री का नेगेटिव भी मालूम था, इंडस्ट्री में क्या क्या लोगों ने अनएथिकल प्रैक्टिस करता है वो भी मालूम था। इंडस्ट्री में सब कुछ मालूम होकर ही मैंने आया चुन करके, क्योंकि मैंने सोचा बेसिकली ये इंडस्ट्री तो बहुत पवित्र इंडस्ट्री है। इट इज लाइक गंगा, गंगा रिवर पवित्र है, इसीलिए हम पूजा करता है। गंगा मैया को हम पूजा करता है, वर्शिप करता है, वो माता है। बट गंगा में कितना कचरा बहती है? उसको क्या गंगा माता कारण है? सभी कचरा को हमने गंगा को डालते हैं। हाथ धोए, पेपर डाले, वेस्ट पेपर डाले, प्लास्टिक डाले, डेड बॉडी डाले, डेड बॉडी। क्या वो गंगा माता का मिस्टेक है? वही है नेटवर्क मार्केटिंग। ये तो पवित्र है सेक्टर, होली सेक्टर है, होली इंडस्ट्री है, बट सभी लोगों ने कचरा डालकर रखा है, इसीलिए लोग बताता है अछूत है। मैंने सोचा मेरा जैसा लोग आकर थोड़ा गंगा को क्लीन करना, लाइक मोदी जी की तरह वो गंगा ये गंगा का क्लीन करने का एक बहुत बड़ा अभियान है, वेरी बिग प्रोग्राम, क्लीन गंगा प्रोग्राम, क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम के लिए मैं आया। मुझे मालूम है यहाँ कचरा है। अबे हमारे जैसे लोग, एजुकेटेड क्लास, क्वालिफाइड लोग आने से ये इंडस्ट्री का प्रेस्टीज, इंडस्ट्री का इज्जत, इंडस्ट्री का जो नेगेटिव है वो बाहर जाएंगे, बाहर फेंकेंगे और इसका इज्जत बढ़ेगी। अभी हमारे जैसे लोग नहीं आए तो ये इंडस्ट्री कचरा ही रहे। इसीलिए आरवीसी का ऑब्जेक्ट है, आरवीसी सिस्टम बनाने के लिए आरवीसी ट्रेनिंग का एक ही कारण है, ये इंडस्ट्री को सही रास्ते में, सही सिस्टम में, एथिकल, मॉरल, लीगल सिस्टम में कोई भी हमको कमाने के समय उंगली नहीं उठाना, ये लोग चोर हैं। क्योंकि पुराना दिन में बहुत सच स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन, इजी वे ऑफ अर्निंग, सभी दोनों चोर है। जो इंडस्ट्री लाया वो भी चोर है, जो ज्वाइन हो गया वो भी चोरी कर। इस तरह होकर बहुत गंदगी, इसीलिए लोग सोचता है नेटवर्क मार्केट डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, एज इफ एमएलएम इज अनटचेबल। मैं कभी भी बताता हूं कौन सा इंडस्ट्री में स्कैम्स नहीं है, बताइए। कोई इंडस्ट्री है वो 100% शुद्ध, 100% क्लीन। कितना घोटाले चलता है बैंक में आपको मालूम है? डेली एक एक बैंक बाहर आता है? क्या इसीलिए हम बैंक को बंद कर सकता है? बता सकता है बैंकिंग सेक्टर चोर सेक्टर, कोई डिपॉजिट नहीं रखना, कोई लोन नहीं लेना, बता सकता है? बताइए। बैंक सब नाम नहीं लेते, आप डेली देखता है कितना बैंक कोलैप्स, कितना प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस कंपनीज कोलैप्स होता है, कितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोलैप्स होता है। रॉन्ग पॉलिसी, रॉन्ग मेथड, रॉन्ग टाइप ऑफ बिजनेस करने के कारण से वो
सेक्टर कोलैप्स होता है। कितना फाइनेंशियल सेक्टर लाइक स्टॉक मार्केट में कभी घोटाले बंद हो गया ओपनली? इतना रेगुलेशन है, कंट्रोल है, सेबी है, so many authorities है, still there are some people who are misusing the system, abusing the system, and they are going to the shortcut way to make money, hence the sector collapse। और सेक्टर के ऊपर बुरा नाम आता है। अभी एक दिन था ये स्टॉक मार्केट के लोग सभी चोर है, स्टॉक मार्केट के ये गैम्बल है। ये गैम्बल नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, ये कैपिटल मोबिलाइजेशन सेक्टर है। वो सेक्टर के बिना इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं होंगे। ये सेक्टर के बिना हजारों नहीं लाखों करोड़। अभी देखिए ये कोरोना पीरियड में इसने रिलायंस सेक्टर ने अभी लेटेस्ट राइट्स इश्यू में ओवर सब्सक्राइब 1.59% ओवर सब्सक्राइब, 50,000 करोड़ को ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ बिगेस्ट एवर कैपिटल मोबिलाइजेशन। क्यों? इंडस्ट्री के ऊपर कॉन्फिडेंस, अच्छा एंटरप्राइज रन किया है, ये सबूत है। इसी तरह कोई भी सेक्टर में अभी हम क्या किंगफिशर उड़ गया, किंगफिशर उड़ने के कारण सभी एयरलाइंस को बंद करो, गवर्नमेंट किया? मैं पूछता हूँ ना, मैं पूछता हूँ, मेरा जो लोग सर नेगेटिव इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसको ये प्रश्न पूछता हूँ, किंगफिशर इसी तरह अभी जेट एयरवेज भी उड़ गया, क्या गवर्नमेंट बता सकता है सभी एयरलाइन हम बंद करेंगे? एयरलाइन बिजनेस नहीं चलना, हो गया? होंगे? नहीं होंगे। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रहने वाला इंडस्ट्री है, परमानेंट इंडस्ट्री है। इसमें भी इस तरह का लोग जो आएंगे वो फेल होंगे, क्लोज होंगे, और सम स्कीम्स आएंगे, उसको करेक्शन करना, कंट्रोल करना, लीगल एक्शन लेना, उसको रेगुलेट करना, वो सरकार का काम है, सरकार ने करता है। ये सरकार का काम करने का काम कारण के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये डायरेक्ट सेलिंग एक्ट ये इंप्लीमेंट करना है ना। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस ऑलरेडी आ गया, गाइडलाइंस ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन में है। ईच स्टेट ने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है वो इंप्लीमेंट करने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग रेगुलेटरी बॉडी भी आएंगे, लाइक इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, प्राइवेट फाइनेंस रेगुलेटरी NBFI अथॉरिटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गया, उसको सेपरेट बॉडी है। RBI फॉर कमर्शियल बैंक्स है, इसी तरह फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इज एन इंडस्ट्री, इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑलरेडी गवर्नमेंट अनाउंस किया। हम बहुत सिक्योर्ड है। अभी जो नेगेटिव बातें करने वाला वो काम करना नहीं चाहता है, वो ये इंडस्ट्री में सक्सेसफुल रहना नहीं चाहता है, ये इंडस्ट्री में कमाने में नहीं चाहता है, उसको छोड़ो। Why are you bothering about that? अभी 1% लोगों को ये इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट करें तो इंडिया में 1,30,00,000 हमारे साथ है। कितना लोग को हम मेंबर किया? हार्डली 20-25। आज टोटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 60 लाख, 6 मिलियन एज इट इज टुडे इंडिया IDSA फिगर। हेंस हमको अभी 1-2 करोड़ 1-2% होने के लिए भी बहुत बरस हो गए। इसीलिए हमको जो लोग नहीं चाहता है वो लोगों को फोर्स करके इंडस्ट्री के अंदर लाना, कोई वो ये मिस्टेक बहुत लोग करता है। जो बताता है नहीं चाहिए, जो बताता है नकार बताता है, नेगेटिव बातें करता है, संभव यहाँ एक दस्तखत करो, क्यों? मेंबरशिप फॉर्म को। बाद में क्या है, वो चुपके बैठेंगे, नेगेटिव करके, नेगेटिव वो भी नहीं करेंगे, दूसरों को करने वालों को भी नेगेटिव। किसी को भी विदाउट इंटेंशन, विदाउट इस कंसेंट
विदाउट एटलीस्ट कंज्यूमर एटीट्यूड, वो इस्तेमाल करने को भी नहीं चाहिए, तो उसको मेंबर बनाने में कोई भी पुण्य नहीं। अभी बहुत कुछ लोगों को मेंबर बनाने के बाद, आईडी उठाने के बाद, आपके जैसे लोगों को 6 बरस हो गया। सर आपको दिमाग खोलने के लिए 6 बरस आप काम नहीं किया, 2007 से 13 तक। 13 तक। अब बट बहुत अच्छा हो गया, आपने छोड़ कर नहीं गया। आप अगर नहीं आए होते तो नहीं भी खुलता। ठीक है, अभी हमारे काम है दिमाग को खोलना ही हमारा काम है। कहीं कहीं मैं जाता हूँ, बहुत लोग देता है, बहुत लोग बताते हैं सर आप आने के बाद हम निर्णय किया, आप आने के बाद हम काम करना शुरू किया। जो निर्णय लिया है, जो कहाँ सिस्टम में जोड़ दिया है, जो सिस्टम को समझ सका, जो सिस्टम में, वो सिस्टम के अंदर आया, कहीं भी सारा भारत में से भी सारा दुनिया में वो बहुत बड़ा नेटवर्क करा गया है। मुझे मालूम है, इवन पीपल लाइक फतेमी अब्दुल गनी एक समय में मार्केटिंग प्लान सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं ही देखा हूँ, ओपनली मेरे सेशन को वो बॉयकॉट करके गया, वो ओनली मैडम सेशन को बैठा, डॉक्टर सेशन को बैठा, बिकॉज उसका हेल्थ प्रॉब्लम। नेटवर्क मार्केटिंग बारे में सभी गाली हो गया। कितना बार, 2-3 बार इस पर आने के बाद एक बार पकड़ कर उसको समझाने में। सर और एक बात बताऊं, बताइए बताइए बताइए। जैसे मेरा आप खुल दिए 2013 में, हाँ, आज मेरे टीम में जितने भी डायमंड है, जितने भी स्टार हैं, रूबी हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, या बलांगीर टीम में भी जितने भी हैं, या उड़ीसा के, या जो भी है, जैसा मेरा खुला आप सबका भी खोल दीजिए सर। डेफिनेटली। आज दिमाग नहीं खुले तो कभी भी कोई भी नहीं खोल सकता। ब्रह्मा आ गए तो, विष्णु आ गए तो, पर ब्रह्म ऊपर से नीचे आ गए तो भी उसका दिमाग कोई भी खोल नहीं सकता। इसीलिए मैंने बताया ये सेक्टर अच्छा है, इसको इज्जत हम देना, हम इज्जत बनाना, ये इंडस्ट्री का इज्जत, ये इंडस्ट्री का नाम, ये इंडस्ट्री का फ्यूचर, ये इंडस्ट्री का कमाने का अपॉर्चुनिटी किसका हाथ में है? कंपनी के हाथ में नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है, नेटवर्कर का हाथ में है। हम सभी मिलकर अभी ये इंडस्ट्री को क्लीन अप करे तो फर्स्ट थिंग, हमने किसी को कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस नेटवर्क में नहीं करना। फर्स्ट थिंग इज किसी का टीम को चोरी करना, किसी का लाइन को चोरी करना, किसी का पीवी को चोरी करना, किसी को बताना तुम्हारा अपलाइन एजुकेटेड नहीं है, मेरे नीचे एक लाइन डालो। नो नो, ये चलता है, मैं बताता हूँ, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए वो बताता है तुम्हारा अपलाइन। अभी मैं बताइए तो तुम्हारा सभी अपलाइन कोई प्रोफेसर नहीं है, मेरे साथ सभी वो बताइए तो क्या मेरे साथ 45 लाख मेंबर्स हो सकता था? बताइए। मैं कभी कहा किसी के साथ बताया? कभी इस तरह का मिस्टेक, वो तो क्राइम, क्रिमिनल है। हमको टोटली ये आत्महत्या करना है नेटवर्क में। किसी को ये बात करिए तो आप खुद सुइसाइड है, बिकॉज कोई भी कहीं भी बिलीव नहीं करेंगे। आपका एफर्ट आपका है, आपका टीम को आप अच्छा क्या है सिस्टम को सिखाइए। यहाँ बहुत जरूरी है अनुशासन। अनुशासन यहाँ कोई भी अनुशासन नहीं डाल सकता है, हम खुद अनुशासन हमारे ऊपर डालना है। इसीलिए बिस्वाल जी, मैं आपसे बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन उड़ीसा के ऊपर मैं रखा हूँ। आपका आपका आशीर्वाद बन रहे तो हम लोग है। आपको पीके स्वाइन और सभी साथ मिलकर अभी उड़ीसा को उठाना है। इमीडिएटली आप 1 करोड़ क्रॉस करना है, यही महीने आप निर्णय लिए तो उड़ीसा 1 करोड़ जाते हैं। बाद में आप 2 करोड़, 3 करोड़, 5, लाइक बिहार, आप 10 लीडर्स इमर्ज हो गए तो उसका टोटल हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ कैन बी चेंज्ड। आप अच्छा काम कीजिए, हम हम मिलकर काम करेंगे। साथ में माँ
यहाँ नेटवर्क माँ आपके साथ बातें करने के लिए वेट करते, वो आएंगे। अभी रूपल म्यूट किया है? ओके, so now we are offline, we are not online, offline.